हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब। आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का। और आज हम आइडेंटिटी यूज करना सीखेंगे। आइडेंटिटी कब और कहाँ अप्लाई करें, ठीक है। और आइडेंटिटी किसी भी टर्म्स को अगर या फिर मुझे कुछ दिख रहा है तो उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कैसे करें। ये दो चीज़ मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर दो चीज़ आप सीख गए तो मैथ आपको कभी टफ नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि कौन सा आइडेंटिटी कहाँ पे यूज कर होना चाहिए एग्जैक्टली एकदम बिल्कुल कहने 100% अगर लगा देने से वो रिजल्ट आ जाए, हमें ऐसा यूज करना सीखना चाहिए, ठीक है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या खासियत है इस क्वेश्चन में और हम आइडेंटिटी का यूज इसमें कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने की है ना, तो सबसे पहले मैंने आपको बता देना है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। क्या क्या है देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ पहले, ठीक है। फर्स्ट मेरे पास क्या है, कॉस टू थीटा। बेसिक आइडेंटिटी है, 11th वाले बच्चों को आता होगा, जिन्होंने स्टार्ट पढ़ा भी होगा। तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा और देन माइनस कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेकेंड सेकेंड आइडेंटिटी कौन सा यूज होने वाला है, साइन टू थीटा। वो क्या होता है हमारे पास, टू साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, राइट। जो थर्ड आइडेंटिटी है, थर्ड क्या यूज होने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो हमने 10th में भी पढ़ा है, ठीक है। फोर्थ कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड के बाद फोर्थ, ठीक है। क्या यूज होने वाला है देखिएगा ध्यान से। थर्ड में एक आइडेंटिटी यूज होगा हमारे पास, एक्चुअली में वो आइडेंटिटी होता है कि आपके पास अगर कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा गिवन है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा गिवन है, इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी होता है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का आइडेंटिटी होता है। एज ए रिजल्ट आप इसको याद रख सकते हो और याद रखना भी चाहिए। जो जेई का तैयारी करते हैं या फिर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको ये सब याद रखना चाहिए ताकि रिजल्ट निकालने में हमें आसानी हो, मैथ सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। अब ये चीज़ क्यों कैसे आता है, चलो मैं ये भी बता दूंगा कि आइडेंटिटी कैसे। तो चलो पे आइडेंटिटी ये वाला, ये बेसिक, ये सब तो बेसिक है, पर इसको कैसे इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया ये बता देता हूँ आपको। देखिए तो ये एक्चुअली में लिखा हुआ है कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ पे चूंकि तो कॉस नहीं है तो मुझे कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो साइन अपॉन कॉस कितना होता है, tan थीटा लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। डिवाइडेड बाय सेम वे में यहाँ पे लिखेंगे, कॉस या कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो 1 बचेगा माइनस। अब देखिए यहाँ भी कॉस नहीं है, यहाँ पे भी तो कॉस नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, tan थीटा हो गया। tan थीटा इक्वल टू क्या लिखना है हमें, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। इक्वल टू लिखना है हमें 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। अब इसको हमें ये लाना है ना, tan पाई बाई 4 कैसे लाना, देखिए अब हम लोग लिख सकते हैं 1 की जगह क्या पुट करेंगे, tan पाई बाई 4 और प्लस क्या यूज करेंगे, tan थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 1 लिखेंगे और माइनस कितना हो जाएगा, tan पाई बाई 4 और इंटू क्या लिखेंगे, tan थीटा, ठीक है। इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b कितना होता है, tan a प्लस b ही तो होता है, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो देखो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। तो हमें ये चीज़ याद रखना चाहिए, अगर याद नहीं है तो हम ऐसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ये फोर्थ हो गया। और जो पांचवा है, पांचवा हमारे पास यूज होने वाला है, तो वो तो मैंने यूज करके दिखा दिया आपको। एक्चुअली में अगर यही याद है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वरना फिफ्थ वाला आइडेंटिटी में वो क्या था हमारे पास, वही सेम चीज़ क्या था, जैसे लिखने वाले हैं tan a प्लस बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे tan a देन tan b, ये आइडेंटिटी। लेकिन अगर ए वाला अगर यूज आपको आता है तब तो ये करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास cot x लिखा हुआ है, तो cot x इंटू क्या लिखा हुआ है हमारे पास, cos 200 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4, मैं 4 को कैसे लिखने जा रहा हूँ ध्यान से, 1 माइनस 2 इंटू यहाँ पे लिख दूंगा 2 साइन 50 इंटू कॉस 50, ठीक है। और इंटू कितना लिखा हुआ है, कॉस 100 आई इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए अब क्या करने वाला हूँ, ये जो कॉट है इन मल्टीप्लीकेशन में तो है, तो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे कॉस 2 इंटू 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 इंटू, अब देखिए ये क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास साइन 2 इंटू 50 यानी कि 100 आइडेंटिटी, और इंटू क्या बच गया, कॉस 100 इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉट एक्स, मैं कॉट एक्स को उठा के इधर लाया, विच इज इक्वल टू कितना हो गया ये tan x, राइट। अब देखो अगर इसको आप थीटा मानते हो तो cos 2 थीटा का आइडेंटिटी अभी बताया मैंने पीछे, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सब आइडेंटिटी याद रखो, क्वेश्चन करते जाओ। मतलब यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर 100 और माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाई, देखना ध्यान से। अब मुझे तो मन कर रहा है कि इसमें भी अप्लाई कर दूं, लेकिन इसमें अप्लाई करने से कुछ फायदा नहीं होगा,
क्यों? देखिए, अब हम लोग 1 को रिप्लेस करने वाले हैं यहाँ पे, तो 1 की जगह क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर 100 प्लस क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर 100। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। एंगल दोनों सेम है ना, देखो ना, एंगल सेम है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वो आइडेंटिटी यूज हुआ हमें। देखिए, अब हमने 10th में क्या पढ़ा था? जहाँ जहाँ हमें साइन स्क्वायर 100 प्लस कॉस स्क्वायर 100 मिलता था, वहाँ पे हम लोग 1 खुश होकर कर देते थे। अब 11th में या फिर हायर में आ गए हम लोग, 12th में आ गए, जेई का तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ 1 दिख रहा है तो हमें 1 की जगह ये रिप्लेस करना पड़ेगा। ये भी हमें सीखना पड़ेगा। सब जगह नहीं, लेकिन जहां पे आपको नेसेसरी है वहां पे तो यूज करोगे ना, बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, और माइनस कितना हो गया? 2 साइन 100 इंटू कॉस 100 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? tan x, राइट। अब ऊपर में क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो बेसिक है, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं था कि आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कॉस 100 और प्लस क्या लिखोगे आप? साइन 100, राइट, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी आइडेंटिटी बन गया। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे कॉस 100 और माइनस कितना लिखेंगे? साइन 100 और इसका स्क्वायर, और विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? tan x। देखो अब यहाँ पे स्क्वायर, देखो ये पार्ट से ये यहाँ से एक पार्ट ही गायब हो गया, देख रहे हो? अब देखिए क्या बच गया मेरे पास? मेरे पास बच गया कॉस 100 और प्लस कितना? साइन 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखेंगे कॉस 100 और माइनस साइन 100 इक्वल टू कितना? tan x। अभी आइडेंटिटी पढ़ा है आपने, देखिएगा ध्यान से, जो बता दिया मैंने, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। थीटा कितना है? यहाँ पे तो थीटा में था ना, मेरे पास थीटा कितना है? 100 है। क्या लिखूंगा मैं? tan, ध्यान से, पाई बाई 4 प्लस 100 डिग्री है ना, ठीक है ना, दिस इक्वल टू tan x। क्या क्वेश्चन अगर इतना अगर याद होता है साहब, तो मुझे इतना लिखना पड़ता या फिर आपको लिखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं लिखना पड़ेगा। तो आप बेसिकली क्या आ गया? पाई बाई 4 प्लस 100 इक्वल टू कितना लिखोगे? x, यानी कि पाई बाई 4 प्लस 100। अब 100 डिग्री है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आता है ना आपको, कितना? पाई बाई 180 इक्वल टू एक्स। ये गया, ये गया, ये बच गया 9 और ये बच गया 5, यानी कि हमारे पास क्या बच गया? पाई बाई 4 प्लस 5 पाई बाई 9 इक्वल टू एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 36 आपका कितना हो जाएगा? एलसीएम तो 9 पाई प्लस 9 है ना, 9 4 जा 25 इक्वल टू एक्स। मीन्स मेरे पास कितना आ गया? 29 पाई अपॉन 36 इक्वल टू एक्स। मेरे पास ये आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन है क्या? 29 पाई अपॉन 36, यानी कि भी हमारे पास ऑप्शन आ गया। तो क्वेश्चन उतना टफ नहीं था, लेकिन आइडेंटिटी का अगर यूज आपको नहीं आएगा तो क्वेश्चन तो टफ बन जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी का यूज अगर गारंटी है मैं ये बता सकता हूँ या बोल भी सकता हूँ गारंटी के साथ कि अगर आइडेंटिटी का यूज करना आप सीख गए, और ट्रिग्नोमेट्रिक से क्वेश्चन तो ऐसे बहुत कम आता है, लेकिन इसका आइडेंटिटी का यूज हर चैप्टर में होता है। कैलकुलस में कितना होता है आपका, और भी जैसे कोनिक सेक्शन में भी कहीं यूज होता है, या फिर अलजेब्रा में भी यूज होता है, तो हर जगह यूज होता है। तो आप आइडेंटिटी यूज करना सीखिए, तो क्वेश्चन आपको कभी हार्ड नहीं लगेगा, क्वेश्चन आपको ईजी लगने लगेगा। ठीक है, और इससे आपको बहुत फायदा भी होगा, क्योंकि एग्जाम आप क्रैक करोगे। ठीक है, तो कैसा लगा कॉन्सेप्ट, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।